20 साल के दो लड़कों ने हॉस्टल में ही बना डाला। भारत का साइलेंट किलर चीन पाकिस्तान की सैटेलाइट्स भी रह गईं अंधी। हवाई लड़ाके की ताकत देख भारतीय सेना भी हैरान। सेना ने बिना टेंडर हाथों हाथ खरीदा। बड़ी बड़ी कंपनियां भी रह गईं हैरान। न कोई सरकारी लैब, न कोई विदेशी मदद, 100% देसी जुगाड़ से बनी ये विनाशक टेक्नोलॉजी। 300 किलोमीटर की रफ्तार से दुश्मन के रडार को चकमा। भारत का ये ब्रह्मास्त्र मचाएगा तबाही। अमेरिका चीन की जासूसी भी हो गई फेल। लिंक्डइन पर हुई डील और भारतीय सेना के हाथ लगा ये गुप्त हथियार। जब दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां भारत के DRDO लैब्स और मिसाइल प्रोग्राम्स पर नजर गड़ाए बैठी थीं, तब भारत में एक नई तरह की क्रांति जन्म ले रही थी। एक ऐसी क्रांति जो बंद कमरों में, कॉलेज के हॉस्टल्स में नौजवानों के जुनून और उनकी देशभक्ति की आग में तपकर तैयार हो रही थी। ये उस हथियार की कहानी है जिसकी भनक न चीन को लगी न अमेरिका को। ये एक ऐसे कैमिकेज ड्रोन का सच है जिसे बिट्स पिलानी हैदराबाद के 20 साल के छात्रों ने अपने हॉस्टल के कमरे में बना डाला। ये कोई मामूली ड्रोन नहीं है। ये एक ऐसा शिकारी है जो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, रडार की पकड़ में नहीं आता और पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकाने को श्मशान में बदल सकता है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि भारतीय सेना की सबसे एलीट यूनिट्स ने इसे देखते ही खरीद लिया। ये सिर्फ एक ड्रोन की कहानी नहीं है, ये नए भारत की उस छिपी हुई ताकत का पर्दाफाश है जो अब दुश्मनों को बुरे सपने दिखाने वाली है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ये कहानी है जुनून, हिम्मत और उस अविश्वसनीय भरोसे की जिसने भारत की रक्षा रणनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। मिलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र जयंत खत्री और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र शौर्य चौधरी से। एक अजमेर का, दूसरा कोलकाता का। उम्र महज 20 साल, लेकिन इरादे फौलादी। इन दो लड़कों ने देखा कि भारत अपनी ड्रोन जरूरतों के लिए विदेशों पर, खासकर चीन और इजराइल पर निर्भर है। उन्होंने तय किया कि इस निर्भरता को खत्म करना है और ये फैसला उन्होंने किसी बड़ी कंपनी के बोर्ड रूम में नहीं बल्कि अपने हॉस्टल के कमरे में किया। यहीं से जन्म हुआ उनके स्टार्टअप अफेलियन डायनेमिक्स का। ये सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं बल्कि भारत का गुप्त ड्रोन स्कंक वर्क्स था। जिस तरह अमेरिका का स्कंक वर्क्स दुनिया से छिपकर SR-781 ब्लैकबर्ड जैसे क्रांतिकारी जहाज बनाता है, ठीक उसी तरह भारत के ये दो जीनियस लड़के हॉस्टल के एक कमरे से देश का भविष्य बना रहे थे। उन्होंने दिन को रात और रात को दिन बना दिया। 2 महीने के अंदर उन्होंने एक प्रोटोटाइप तैयार कर लिया, एक ऐसा कैमिकेज ड्रोन जो दुनिया के किसी भी महंगे मिलिट्री ड्रोन को टक्कर दे सकता था। अब सवाल था इसे सेना तक कैसे पहुंचाया जाए। कोई पहचान नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। तब इन्होंने वो किया जो आज की पीढ़ी करती है। उन्होंने लिंक्डइन पर सीधे सेना के अधिकारियों को मैसेज भेज दिया। सोचिए, वो हिम्मत, वो आत्मविश्वास। उन्होंने लिखा कि हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके काम आ सकती है। ये एक ऐसा कदम था जो या तो मजाक में उड़ा दिया जाता या फिर इतिहास बना देता, और इसने इतिहास बना दिया। सेना के अधिकारियों ने उनकी उम्र या उनके स्टार्टअप का साइज नहीं देखा, उन्होंने उनके जुनून और उनकी काबिलियत को पहचाना। उन्हें डेमो के लिए चंडीगढ़ बुलाया गया। वहां जो हुआ उसने सेना के बड़े बड़े अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। उन्होंने एक लाइव डेमो में बम गिराकर और ड्रोन की रफ्तार दिखाकर साबित कर दिया कि ये कोई खिलौना नहीं बल्कि एक असली हथियार है। इसके बाद जम्मू, चंडी मंदिर, पानागढ़ और अरुणाचल प्रदेश में तैनात सैन्य रेजिमेंटों के सामने और भी प्रदर्शन हुए। नतीजा, ऑर्डर आने लगे। ये है भारत का साइलेंट वेपन डॉक्ट्रिन, एक ऐसा हथियार जो हॉस्टल के कमरे में बना, जिसकी कोई खुफिया सिग्नल चीन की सैटेलाइट नहीं पकड़ पाई। ये है भारत की नई रणनीति, जहां दिमाग और देशभक्ति बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और अरबों के बजट पर भारी पड़ रही है। चलिए अब इस छोटे पैकेट बड़े धमाके की उन खूबियों को परत दर परत समझते हैं जिन्होंने इसे इतना खतरनाक बना दिया है। ये सिर्फ एक उड़ने वाली मशीन नहीं है, ये हवा में तैरता एक शिकारी है जो अपने शिकार को बचने का कोई मौका नहीं देता। इसकी पहली और सबसे बड़ी ताकत है इसकी रफ्तार, 300 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे समझने के लिए जान लीजिए कि आम कमर्शियल ड्रोन 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं, यानी ये ड्रोन उनसे लगभग 5 गुना तेज है।
जंग के मैदान में रफ्तार का मतलब होता है जिंदगी और मौत का फर्क। जब ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में घुसता है तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि जब तक दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को कुछ समझ आए, जब तक वो कोई जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो, तब तक ये अपना काम करके निकल चुका होता है या फिर अपने टारगेट से टकराकर उसे नेस्तनाबूद कर चुका होता है। आमतौर पर इतनी तेज रफ्तार वाले ड्रोन केवल हाई एंड मिलिट्री प्रोजेक्ट्स का हिस्सा होते हैं जिन पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं। लेकिन भारत ने ये कारनामा स्टूडेंट स्टार्टअप के जरिए कर दिखाया। दूसरी और शायद सबसे घातक खूबी है इसका रडार से अदृश्य हो जाना। खुद इसके निर्माता शौर्य चौधरी कहते हैं, हमारे ड्रोन सिर्फ तेज ही नहीं है, इन्हें रडार पर भी नहीं पकड़ा जा सकता है। ये एक गेम चेंजिंग बयान है। रडार की पकड़ में न आने का मतलब है कि ये एक भूत की तरह है। ये दुश्मन के इलाके में घुस जाएगा और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। ये इसे एक परफेक्ट असैसिनेशन ड्रोन बनाता है। सोचिए, दुश्मन का कोई बड़ा कमांडर, कोई कमांड सेंटर या कोई मिसाइल लॉन्च करने वाला ट्रक, ये ड्रोन चुपके से वहां पहुंचेगा और बिना कोई अलार्म बजाए उस हाई वैल्यू टारगेट को खत्म कर देगा। ये एक ऐसी क्षमता है जो युद्ध का रुख पलट सकती है। तीसरी खूबी है इसकी सटीकता। ये अपने साथ 1 किलोग्राम तक का पेलोड यानी विस्फोटक ले जा सकता है और इसे सिर्फ ले नहीं जाता बल्कि बिल्कुल सटीक निशाने पर गिराता है। इतनी छोटी यूनिट में बम गिराने की इतनी प्रिसिजन सिर्फ AI गाइडेड स्मार्ट टारगेटिंग सिस्टम्स में ही संभव होती है। इसका मतलब है कि ये भारत का एक तरह से मिनिएचर ब्रह्मोस है। छोटा, सस्ता, लेकिन उतना ही घातक। ये सर्जिकल स्ट्राइक करने का एक मोबाइल, सस्ता और प्रभावी तरीका है। और चौथी खूबी इसके नाम में ही छिपी है, कामिकेज। ये ड्रोन जापान के द्वितीय विश्व युद्ध के उन कामिकेज पायलटों की तरह काम करता है जो अपने विमान को ही दुश्मन के जहाज से टकरा देते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। इस ड्रोन में कोई पायलट नहीं होता। इसका मतलब है नो सोल्जर लॉस, मैक्सिमम डैमेज। भारत अपने एक भी सैनिक को खोए बिना दुश्मन को अधिकतम नुकसान पहुंचा सकता है। ये ड्रोन अपने टारगेट से टकराकर खुद को तबाह कर लेता है, लेकिन अपने साथ दुश्मन के हौसलों को भी तबाह कर जाता है। ये चारों खूबियां मिलकर इसे 21वीं सदी का एक ऐसा हथियार बनाती हैं जो छोटा, तेज, घातक और अजेय है। इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी जितनी शानदार है, उससे भी ज्यादा शानदार वो कहानी है कि कैसे भारतीय सेना ने इसे अपनाया। ये कहानी भारत की बदलती हुई रक्षा खरीद नीति और युद्ध की नई रणनीतियों का एक जीता जागता सबूत है। आमतौर पर जब सेना को कोई हथियार खरीदना होता है तो एक लंबी प्रक्रिया होती है। टेंडर निकलते हैं, कई कंपनियां बोली लगाती हैं, सालों तक ट्रायल्स चलते हैं और फिर जाकर कोई डील फाइनल होती है। लेकिन इन छात्रों के ड्रोन के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेना ने इसका डेमो देखा, इसकी काबिलियत को परखा और तुरंत इसे खरीदने का फैसला कर लिया, बिना किसी लंबे टेंडर प्रोसेस के। इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है कि सेना ने इसे एक कॉम्बैट रेडी एसेट यानी युद्ध के लिए तैयार हथियार माना है। इसे एक इमरजेंसी वेपन के तौर पर देखा गया जिसकी जरूरत आज और अभी है। ये सिर्फ इनोवेशन को सलाम नहीं है, ये इस बात का भी प्रतीक है कि भारत अब पुरानी धीमी प्रक्रियाओं से आगे बढ़कर तेज और निर्णायक फैसले ले रहा है। ये हमें युद्ध की एक नई रणनीति की ओर ले जाता है जिसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। इसका मतलब है गैर बराबर की लड़ाई। एक तरफ दुश्मन है जिसके पास अरबों डॉलर के टैंक, फाइटर जेट और मिसाइलें हैं, और दूसरी तरफ भारत का ये ड्रोन है जो कुछ ही लाख रुपयों में बनता है। ये 10 से 15 लाख का ड्रोन दुश्मन के करोड़ा डॉलर के टैंक को तबाह कर सकता है। ये दुश्मन की पूरी रणनीति को तहस नहस कर सकता है। ये है असली लो कॉस्ट हाई किल रेशियो का फॉर्मूला। कम खर्च में दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। ये गरीब का वो ब्रह्मास्त्र है जो अमीर दुश्मन के अहंकार को चकनाचूर कर सकता है। और ये ड्रोन सिर्फ फायर एंड फॉरगेट मोड पर काम नहीं करता, इसमें लॉइटरिंग अटैक मोड की क्षमता भी है। इसका मतलब है कि ये दुश्मन के इलाके में पहुंचकर घंटों तक आसमान में मंडराता रह सकता है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। ये एक वेट एंड वॉच गेम खेलता है, और जैसे ही इसका ऑपरेटर इसे कमांड देता है या फिर इसका AI सिस्टम किसी टारगेट को पहचानता है, ये बाज की तरह उस पर झपट्टा मारता है और खुद को गिराकर उसे खत्म कर देता है। ये AI आधारित आत्मघाती रणनीति इतनी घातक है कि दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि खतरा कब, कहां से और कैसे आएगा। ये ड्रोन सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक हथियार भी है जो दुश्मन के मन में लगातार एक खौफ बनाए रखता है।
ये नए भारत की नई सैन्य सोच है, स्मार्ट, तेज, किफायती और घातक। तो क्या ये कहानी सिर्फ 2 छात्रों और एक ड्रोन की है? नहीं, ये कहानी है एक नए भारत के उदय की। ये कहानी है आत्मनिर्भरता के उस चुपचाप लहराते झंडे की, जो अब लाल किले पर ही नहीं बल्कि भारत के हर कॉलेज, हर वर्कशॉप और हर युवा के दिल में लहरा रहा है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी जीत इसकी टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इसका 100% देसी होना है। इसमें न कोई चाइनीज पार्ट है, न कोई इजरायली इंजन। सब कुछ भारत में बना, भारत के दिमाग से, भारत के हाथों से। ये रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की वो असली मिसाल है जिसका सपना हर भारतीय देखता है। ये साबित करता है कि भारत को अब टेक्नोलॉजी के लिए किसी दूसरे देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास वो टैलेंट है, वो जुनून है जो दुनिया का बेहतरीन हथियार बना सकता है। ये स्टार्टअप एफेलियन डायनामिक्स भारत के भविष्य की एक झलक है। ये डीआरडीओ और प्राइवेट सेक्टर के बीच तालमेल का एक बेहतरीन मॉडल पेश करता है। सोचिए, जब ये युवा जीनियस डीआरडीओ के अनुभवी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा? तब भारत में अल्ट्रा लाइट स्वार्म ड्रोन सिस्टम्स जैसे अगली पीढ़ी के हथियार बनेंगे। स्वार्म ड्रोन का मतलब है सैकड़ाएं या हजारों ड्रोन का एक झुंड जो एक साथ एक दिमाग की तरह काम करता है। कल्पना कीजिए, 100 ऐसे कैमकेस ड्रोन का झुंड एक साथ दुश्मन की पूरी बटालियन पर या उसके एयरबेस पर हमला करता है। दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इस हमले को नहीं रोक सकता। ये बिना एक भी सैनिक को भेजे दुश्मन की पूरी सेना को खत्म करने की क्षमता होगी। और ये कहानी भारत की सीमाओं पर खत्म नहीं होती। इसका अगला अध्याय है एक्सपोर्ट। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात तक बनकर नहीं रहना चाहता। भारत अब ड्रोन सुपर पावर बनना चाहता है। इस जैसे लो कॉस्ट, हाईटेक ड्रोन्स की मांग पूरी दुनिया में है। दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और मध्य एशिया के कई देश ऐसे किफायती और प्रभावी हथियारों की तलाश में हैं। भारत अब उन्हें सिर्फ टैंक और मिसाइलें नहीं बल्कि ऐसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी भी बेचेगा। ये मेक इन इंडिया को मेक फॉर द वर्ल्ड बनाने का सबसे सुनहरा मौका है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या भारत के युवाओं की ये ताकत देश को एक ग्लोबल सुपर पावर बना सकती है? और क्या भारत को ऐसे और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक स्पेशल डिफेंस फंड बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।